स्वमान अर्थात बाप समान। बिल्कुल राइट है। स्वमान अर्थात बाप समान मतलब परमात्मा का जो नेचर है वैसा ही नेचर मेरा है। जब मैं स्व को मान नहीं देती तो मैं अपने आप को क्या समझकर समझी हूँ? संकीर्ण माइंड। यह संकीर्ण माइंड बहुत अच्छा संकल्प भी बोल रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब संकीर्ण स्वरूप बनकर अर्थात जैसे दबा हुआ बॉल है, यानी सेपरेट अनुभव के फीलिंग में मैं आत्मा उस फीलिंग में दबी हुई हूँ। उससे अपनी पहचान बनाई है। सप्रेस है माइंड। और उसका स्वरूप बन करके मैं बोल रही हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसे में मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बन सकते। क्योंकि यह सिर्फ संकल्प भी कौन बोल रहा है? मन। मन में आत्मा उस थॉट का स्वरूप बन जाती है तो उसको बोलते हैं मन। इसीलिए परमात्मा हमें बोल रहे हैं, तुम पहले देखो बिना संकल्पों के तुम कैसे हो। निरसंकल्प अवस्था तुम्हारी कैसी है? बाकी सभी बातें छोड़ो। परमात्मा बोलते हैं निरसंकल्प अवस्था को देखो। यह है स्व को मान देना। अपना अनादि स्वरूप उसको 100% परमात्मा ने कहा है मैंने मान लिया है। यह है स्व को मान देना मतलब
परमात्मा की बात को मान देना मतलब अपने सत्य स्वरूप को पहचानना। वह सत्य स्वरूप मेरा बाप समान स्वरूप है। बाबा भी वही कहते हैं, उसको मान देना स्वमान। उसको मान देना स्वमान भी वही है जो मेरा सत्य स्वरूप है। स्व को मान देना मतलब बाबा का नेचर मेरा नेचर, बाबा का प्यार करने का तरीका मेरा प्यार करने का तरीका दोनों सेम है। बाकी दूसरा मन से संकल्प भी आ रहे हैं, यह अच्छे नहीं लगते, यह अच्छे लगते हैं, यह जेलसी है, यह कंपटीशन करते हैं। यह संकल्प आपके नहीं है। यह संकल्प अर्थात स्क्रिप्टेड माइंड है। स्व को मान देना मतलब उनसे अपनी पहचान नहीं बनाना। जैसे ही आपने उनसे अपनी पहचान बनाई तो आप अपने को वापस सिकुड़ा हुआ बन जाते हो। तो वहाँ अपने आप को मान नहीं दिया ना। स्व को मान देना अर्थात अपने स्व में रहना, निरसंकल्प रहना। स्व को मान देना अर्थात साइलेंस में रहना। स्व को मान देना अर्थात सत्य में रहना। स्व को मान देना अर्थात निराकारी बन के रहना, निरअहंकारी बन के रहना। स्व को मान देना अर्थात मैं एक प्रकाश हूँ, डबल लाइट। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो।
स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा सृष्टि के सत्य के बारे में बता रहे हैं। तो बच्चे, जब यह सत्य ज्ञान आप जान जाते हो तो सत्यता का प्रकाश हर आत्मा तक पहुंचाना यह आपका कर्तव्य हो जाता है। तो इस कर्तव्य में जैसे आपको उछल आनी चाहिए, यहाँ ज्ञान और योग आप उसके धारणा स्वरूप हो जाओ तो दूसरों को भी यह सिखा सकेंगे, तब यह सेवा रुद्धि को पाएगी, कहता बाबा। प्रश्न है, सर्विस में उछल न आने का कारण क्या है? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती है? उत्तर है, सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आय। यह बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती है। यह बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आय ठंडी नहीं हुई, गृहस्थ व्यवहार में रहते, दोनों पहिए ठीक नहीं चलते तो गृहस्थी का बोझा आ जाता है। फिर हल्के हो, सर्विस में उछल नहीं सकते। बाबा कहता, सेवा मार्ग में विघ्न है ही देहाभिमान। देह के अभिमान अर्थात ही हमारे मन के पटल पर सदा इन कर्मेंद्रियों के आकर्षण के वाइब्रेशन है और उसमें आत्मा जैसे फंसी हुई है। तो बाबा कहता है, वहाँ क्रिमिनल आय होगी तो वहाँ सेवा में उछल नहीं आ सकती है। तो सदा स्मृति में रहेंगे तो सदा अपने आप पहले निर्विघ्न रहेंगे, फिर दूसरों की भी सेवा कर सकेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः बढ़ती रहेगी। मनसा वाचा कर्मणा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। यह याद बहुत गुप्त और गुह्य है और उसको ही स्मृति कहते हैं। तो अपने स्मृति में रहते हुए मन के पटल पर जो भी बातें आती है, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन, यह आवाज़, मूवमेंट, तो जैसे मैं स्टिल हूँ, साइलेंस हूँ, यहाँ स्पेस का अनुभव करते हुए बाबा कहता, मनसा वाचा कर्मणा, सदा इसी स्मृति में तत्पर रहो। दूसरी पॉइंट है, मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है। किसी को दुख नहीं देना है, कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। परमात्मा ने हम बच्चों को ज्ञान और योग के दो पंख दिए हैं, तो सदा इस ज्ञान योग में रहते हुए उड़ते रहो, उड़ाते रहो, ना खुद दुखी होना, ना किसी को दुख करना, यही आपका कर्तव्य है। अकर्तव्य कर्म नहीं करो, कहता बाबा। वरदान है, लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव। आप सब पारसनाथ के बच्चे मास्टर पारसनाथ हो, तो कैसे भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन आपके संग से लोहा भी पारस बन जाए। यह लोहा है ऐसा कभी नहीं सोचना। पारस का काम ही है लोहे को पारस बनाना। यही लक्ष्य और लक्षण सदा स्मृति में रख हर संकल्प, हर कर्म करना है। तब अनुभव होगा कि मुझ आत्मा में लाइट की किरणें अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही है। जो स्मृति स्वरूप आत्मा है, वह जैसे सदा अपने ही मन, बुद्धि, संस्कार, अपने ही स्क्रिप्टेड पार्ट से जैसे डिस्टेंस है, वह जैसे कि पारस है। और ऐसी पारस में रहने वाली अर्थात सदा परमात्मा के स्मृति में रहने वाली आत्मा के संग में कोई भी आता है, तो बाबा कहता, बच्चे उसको भी संग का रंग लग जाता है। तो यह सेवा बहुत बड़ी सेवा है। यही लक्ष्य में रहो, इसी का लक्षण हर आत्मा को अनुभव होगा। हर संकल्प बोल मुझ आत्मा से जैसे किरणें अनेक आत्माओं को जा रही हैं और यह गोल्डन शक्ति की किरणें दे रही है, कहता बाबा। स्लोगन है, हर कार्य साहस से करो तो सर्व का सम्मान प्राप्त होगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। ये जहाँ प्यारा लगे जब से मिले मुझे तुम हो गए मेरी मंजिल, हाँ हो गए मेरी मंजिल। ओ जाने जाना शुक्रिया, रब हुआ मेहरबान। अब तुम ही हो मेरी मंजिल, अब तुम ही हो मेरी मंजिल, मेरी मंजिल, मेरी मंजिल। तुम ही मेरा वास्ता हो, तुम ही मेरी बेकरारी, तुम ही मेरी हो खुमारी। ओ पिया चुराया ये जिया, ये क्या किया तूने सनम, तूने सनम, तूने सनम। कभी ना रूठना तुम, कभी ना भूलना तुम, कभी ना रुख मोड़ना तुम, कभी ना साथ छोड़ना तुम। ओ पिया तुम मेरे ही रहना, करते हैं ये दुआ हर जन्म।